क्या आप लोगों को पता है व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसा नॉन वायलेंट क्राइम होता है जिसका मेन मोटिव ओनली फाइनेंशियल गेन होता है। ये क्राइम ज्यादातर वो लोग करते हैं जो प्रोफेशनल पोजीशन में होते हैं, जैसे कि सीईओ, मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, जिन्हें पावर, प्रेस्टीज और हाई सैलरी मिलती है। इस व्हाइट कॉलर क्राइम टर्म को 1930 में सोशियोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट एडविन सुथरलैंड ने कॉइन किया था। उन्होंने इस टर्म का यूज उन लोगों के लिए किया जो ज्यादातर पर्सन्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी यानी हाई स्टेटस वाले लोग करते हैं। सुथरलैंड ने ब्लूमिंगटन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी स्टैब्लिश किया था। पहले एंशिएंट टाइम्स में या फिर मिडिवल टाइम्स में ये बिलीव था कि अपर सोसाइटी के लोग कभी कोई क्राइम नहीं करते, लेकिन जब सुथरलैंड ने अपनी बुक पब्लिश की तो उस वक्त अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस बुक को हेविली सेंसर करने के लिए सू भी किया था। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम की। व्हाइट कॉलर क्राइम के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनमें सबसे पहला लेजिटिमेट एक्सेस का मतलब ये है ऑफेंडर के पास विक्टिम या टारगेट तक पहुंचने का लीगल जरिया होता है। जैसे कि वो कोई जॉब होल्ड करता है, जो पोजीशन होल्ड करता है, उस पोजीशन के थ्रू, उस पोजीशन के जरिए वो विक्टिम या टारगेट तक इजीली पहुंच सकता है। इसे हम कहेंगे लेजिटिमेट एक्सेस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पाशियल सेपरेशन। इसका मतलब ये है कि ऑफेंडर और विक्टिम के बीच फिजिकल डिस्टेंस होता है। इसी वजह से विक्टिम को फौरन पता नहीं चलता कि वो फ्रॉड का शिकार हुआ है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है अपीयरेंस ऑफ लीगैलिटी, मतलब लीगल दिखाना। इसमें ऑफेंडर का काम लीगल लगता है, इसीलिए लोग आसानी से डाउट नहीं करते। ये काम इतने प्रोफेशनल तरीके से होते हैं कि समझना बहुत मुश्किल होता है कि कोई क्राइम हो रहा है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम की। कितने टाइप्स के होते हैं ये व्हाइट कॉलर क्राइम? वैसे तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें पहला है फ्रॉड। ये फ्रॉड जो है ये एक ब्रॉड टर्म है। ये ऐसी स्कीम को डिस्क्राइब करती है जहाँ पर झूठ बोलकर किसी से पैसा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रॉडस्टर आपसे कहे कि आप 300 रुपीज का प्रोसेसिंग फीस अगर भरेंगे तो आपको इसके एक्सचेंज में 10,000 रुपीज मिलेंगे, लेकिन जब आप 300 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस भर देते हो तो वो फ्रॉडस्टर आपके पैसे लेकर गायब हो जाता है। इसे कहते हैं फ्रॉड। मीन्स झूठ बोलकर या फिर झूठे वादे करके या फिर किसी चीज का लालच देकर पैसे हासिल करने को फ्रॉड कहते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम का दूसरा टाइप है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग वो होती है जब कोई पर्सन किसी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल और नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट का यूज करके स्टॉक मार्केट में अनफेयर प्रॉफिट कमाता है। इसे ही हम कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक के कोई भी एम्प्लॉय को अगर पता है कि कंपनी ए कंपनी बी को खरीदने वाली है तो वो पहले से ही कंपनी बी का स्टॉक खरीद लेता है, और जब एक्विजिशन का अनाउंसमेंट होता है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और एम्प्लॉय प्रॉफिट कमाता है। यही होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। व्हाइट कॉलर क्राइम का तीसरा टाइप है पॉन्जी स्कीम। इस स्कैम को चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर रखा गया है। इस स्कैम का फॉर्मूला सिंपल है। इसमें नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देने के लिए यूज किया जाता है, और इन द केस जब नए इन्वेस्टर नहीं मिलते तो ये स्कीम कोलैप्स कर जाती है और इन्वेस्टर्स को बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्नी मैडॉफ का पॉन्जी स्कीम स्कैंडल। फोर्थ टाइप है आइडेंटिफाई द थेफ्ट एंड साइबर क्राइम्स। आइडेंटिफाई थेफ्ट में किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार नंबर और बैंक डिटेल्स का मिसयूज करके फ्रॉड किया जाता है। और साइबर क्राइम्स जैसे कि हम लोग जानते हैं जिसमें हैकिंग, फिशिंग और डेटा थेफ्ट शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2009 में यूएसए में आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट टाइप है एम्बेजलमेंट यानी कि गबन। एम्बेजलमेंट का मतलब है जब कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी के फंड्स को चोरी से अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे एम्बेजलमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक का कैशियर है तो वो बैंक के कैश ड्रॉवर से कुछ पैसे निकाल ले और वो उन पैसों को अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर दे, या फिर कोई अकाउंटेंट अपने पर्सनल अकाउंट में कंपनी के पैसों को ट्रांसफर कर ले, तो इस तरह के काम को एम्बेजलमेंट कहते हैं यानी कि गबन। नेक्स्ट टाइप है काउंटरफिटिंग, मतलब नकली पैसे बनाना। नकली करेंसी बनाकर मार्केट में सर्कुलेट करना भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम है। आजकल एडवांस प्रिंटर्स और टेक्नोलॉजी की वजह से नकली पैसों को बनाना बहुत आसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी गवर्नमेंट न्यू करेंसी इशू करती है तो उसकी हाई क्वालिटी कॉपीज भी मार्केट में तुरंत आ जाती है। नेक्स्ट टाइप है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में इलीगल पैसों को लीगल बताने के लिए डिफरेंट अकाउंट्स और बिजनेसेस में सर्कुलेट करके उस मनी को सेव कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई
क्रिमिनल जिसने ड्रग्स बेचकर पैसे कमाए हैं तो वो उस पैसे को बिजनेस के जरिए लीगल बिजनेस में मिला देता है ताकि असली सोर्स को छुपाया जा सके, तो इसे ही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट टाइप है व्हाइट कॉलर क्राइम का एस्पियोनेज, दैट मीन्स जासूसी। इसमें जब कोई फॉरेन एजेंट किसी कंपनी का पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुरा लेता है तो इसे ही एस्पियोनेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन एजेंट एप्पल की किसी एम्प्लॉय को पैसे देकर एप्पल की टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स हासिल कर लेता है तो इसे ही एस्पियोनेज क्राइम कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल क्राइम्स, सेकेंड इज द कॉर्पोरेट क्राइम्स। जब कोई इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई छोटी सी ग्रुप कोई क्राइम करती है तो वो इंडिविजुअल क्राइम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉन्जी स्कीम, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग एंड काउंटरफिटिंग, ये सब इंडिविजुअल क्राइम्स होते हैं। कॉर्पोरेट क्राइम वो होते हैं जबकि पूरी कंपनी या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप उस क्राइम को करने में शामिल हो तो उसे कॉर्पोरेट क्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनसाइडर ट्रेडिंग में पूरी ब्रोकरेज फर्म का इन्वॉल्व होना या फिर कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, तो ये होते हैं कॉर्पोरेट क्राइम्स। एट द एंड वी कंक्लूड अवर आंसर, व्हाइट कॉलर क्राइम बेसिकली पूरी सोसाइटी को और इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इन क्राइम्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये प्रोफेशनल और लीगल तरीके को दिखाकर किए जाने वाले क्राइम्स होते हैं। ऐसे क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉस और मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत जरूरी है ताकि इन क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सके। तो दिस इज अवर होल लेक्चर अबाउट दी व्हाइट कॉलर क्राइम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। आई एक्सप्लेन इट in very simple manner. So that's it for today. We will meet in next video. Till then, keep watching my videos.